बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे अगर पीटीआई की रिज़र्व सीट्स के हवाले से तफसीली फ़ैसला 8 रुकनी बेंच जो है वो जारी अगर कर देता है तो उस फैसले की रोशनी में जो सेनेट के इलेक्शन और जो सदर का इलेक्शन हुआ था उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। क्या आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपने ओहदे से फ़ारिग हो जाएंगे, और इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के चांसेस कितने हैं। जो आइनी तरमीम गवर्नमेंट करना चाह रही है उसकी कामयाबी के आसार कितने हैं, क्या वो आइनी तरमीम कर पाएगी या नहीं, इसके ऊपर मुख्तसर जायज़ा लेंगे हम। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर रिज़र्व सीट्स के हवाले से तफसीली फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं और उस फैसले के अंदर वो ये लिख देते हैं कि जो मखसूस जो रिज़र्व सीट्स हैं उनके हवाले से जो पीटीआई को अलॉट नहीं की गई थी, और उसके ऊपर वो फ़ैसला दे देते हैं कि चूँकि वो जो आज़ाद उम्मीदवार थे और जिनको पीटीआई में की सीट्स अलॉट नहीं की गई थी, उस रेशो के हिसाब से उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बदनीति की बना पर जो मखसूस नशस्तें हैं वो पीटीआई को नहीं दी थी बल्कि दीगर जमातों में उन्होंने बांट दी थी। और उसके बाद उन्होंने सेनेट का इलेक्शन करवाया और उनसे वो वोट भी ले लिए, और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन हुआ उनसे भी उन्होंने वोट लेकर उनका भी इलेक्शन करवा दिया। तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी अगर वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने फ़ैसले में क्लियर कट ये लिख देते हैं कि जो ऑलरेडी उन्होंने अपने शॉर्ट आर्डर में लिखा था कि ये जो मखसूस नशस्तें हैं ये किसी और को नहीं दी जा सकती, ये पीटीआई की नशस्तें बनती हैं, तो उनके तहत जो किसी और जमात को देकर जो वोट हासिल किए गए हैं और मुख्तलिफ यानी कि पीएमएल और पीपीपी में बांटी गई थी और दीगर जमातों में मखसूस नशस्तें बांटी गई थी, और उसके बाद सेनेट का इलेक्शन करवाया गया और सदर का इलेक्शन करवाया। ये दोनों इलेक्शन जो हैं वो कलअदम हो जाएंगे अगर मंसूर अली शाह साहब ये फ़ैसले के अंदर वाज़े तौर पर लिख देते हैं। अगर नहीं भी लिखते तो कानूनी और अखलाकी तौर पे उससे ऐसे वोट्स की बिना पर वो सदर या चेयरमैन बने हैं जिनकी कोई वजूद या कोई कानूनी हैसियत ही नहीं रही। तो मेरे ख्याल से अगर बुनियाद ही इलीगल हो तो उसके ऊपर जितनी बड़ी मंजिल बना दी जाए उसकी कोई कानूनी उसकी हैसियत नहीं होती और उसकी साख्त भी कमज़ोर होगी। सो इसलिए मेरी नज़र में अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो ये फ़ैसला देंगे, तफसीली फ़ैसला जारी करेंगे और उसके साथ सदर और चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है वो भी कलअदम करार पाएगा। अब जहाँ तक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की का ताल्लुक़ है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, तो जो आइनी अमेंडमेंट करना चाह रही है गवर्नमेंट उसके लिए उन्हें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जब 2/3 मेजॉरिटी के लिए इस वक्त तक उनके पास 224 अरकान नेशनल असम्बली में भी मौजूद नहीं है और 64 सेनेटर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास सेनेट में भी मौजूद नहीं है। सो एक सूरत हो सकती है कि वो जो आर्टिकल 63A का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जिसमें लिखा गया था कि पार्टी के हिदायत के मुताबिक अगर कोई भी मेंबर या सेनेटर नेशनल असम्बली या सेनेटर जो है वो
मेंबर नेशनल असम्बली या सेनेटर कहीं अगर वोट देगा तो वो उसका वोट काउंट नहीं होगा। अगर वो जजमेंट ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाकर उसको कलअदम या नल एंड वाइट डिक्लेयर करवा लेते हैं, तो फिर ये हो सकता है कि कुछ वो दीगर अरकान को पार्टी के पीटीआई के अरकान को ख़रीद कर ये अमेंडमेंट पास करवा लें, तो फिर चांसेस बनते हैं, मगर बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। इसलिए जब वो नहीं हो सकेगा तो आइनी तरमीम नहीं हो सकेगी, तो जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका एक्सटेंशन का जो मामला है या आइनी कोर्ट का सरबराह बनने का जो मामला है वो फ़ारिग हो जाएगा काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का, और जो नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस होंगे जस्टिस मंसूर अली शाही बन पाएंगे। थैंक यू।